हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ। आज हम जानेंगे कि हम किसी भी स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं y इज इक्वल टू रूट एक्स से। y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ ऑलमोस्ट आप में से सबको मालूम होगा। y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ जो बनता है उसका वो हमारा ऑरिजिन से बनता है कुछ इस तरह से। सिमिलरली यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग बनाना सीखेंगे। यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, तो चलिए एक एक करके स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे कि x का वैल्यू देखेंगे कि ये जो फंक्शन है x की कौन सी वैल्यू के लिए ज़ीरो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू वन पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे x एक्सिस में भी x इक्वल टू वन से इस तरह से रूट एक्स वाला ग्राफ ड्रॉ कर देंगे और ये हमारा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन का ग्राफ बन के तैयार है। अब बात करते हैं इसका डोमेन और रेंज का। डोमेन में हमारा ऑलमोस्ट x एक्सिस का वैल्यू आएगा कि ये जो ग्राफ है इसने x एक्सिस में कितना वैल्यू एक्वायर किया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं ये ग्राफ वन से शुरू हो रहा है और ये अप टू इन्फानाइट तक आगे जाएगा। तो डोमेन में हमारा वन से लेकर इन्फानाइट ये हमारा पूरा का पूरा डोमेन हो जाएगा। अब वन पे हमने क्लोज्ड इंटरवल लगाया और इन्फानाइट पे ओपन इंटरवल, क्योंकि वन यहाँ पे पॉइंट इंक्लूडेड है इसीलिए क्लोज्ड इंटरवल है। सिमिलरली रेंज एफ का अगर हम बात करेंगे तो रेंज हमारा y इक्वल टू ज़ीरो से शुरू हो रहा है, तो इसलिए y इक्वल टू ज़ीरो से शुरू होकर के ये अप टू इन्फानाइट तक जा रहा है, इसलिए रेंज हमारा ज़ीरो टू इन्फानाइट हो जाएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं y इक्वल टू रूट एक्स प्लस टू का। अब इस पर अगर आप देखेंगे तो x का वैल्यू माइनस टू पे ज़ीरो हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर x इक्वल टू माइनस टू से सेम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और ये वाला जो फंक्शन है y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस टू का ग्राफ है। अगर हम इसका डोमेन देखेंगे तो डोमेन में हमारा x एक्सिस का वैल्यू चाहिए होगा, तो x एक्सिस में ये माइनस टू से लेके इन्फानाइट तक सारा वैल्यू एक्वायर कर रहा है, तो माइनस टू और टू इन्फानाइट हमारा डोमेन हो जाएगा। और अगर रेंज का इसका बात करेंगे तो रेंज में ये फिर y इक्वल टू ज़ीरो से y इक्वल टू इन्फिनिटी तक वैल्यू लेकर के जाएगा, तो ज़ीरो इन्फिनिटी इसका रेंज हो जाएगा। बाकी के दो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए और बताइए कि उसका डोमेन और रेंज क्या आता है। और जब तक हमारा कांस्टेंट वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर में मिलेगा तब तक हम ग्राफ को सिर्फ x एक्सिस पर ही बनाएंगे। जैसे यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू माइनस वन है लेकिन ये स्क्वायर रूट के अंदर है, इसीलिए हमने x एक्सिस पे ही उसका वैल्यू वन लिया। सिमिलरली यहाँ पर प्लस टू वैल्यू है, प्लस थ्री है, माइनस फोर है, ये सब जो है स्क्वायर रूट के अंदर में आ रहा है, इसलिए हम ग्राफ को सिर्फ x एक्सिस पर से ही ड्रॉ कर रहे हैं। अभी जब ये कांस्टेंट वैल्यू स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तब किस तरह से ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो देखते हैं। जब भी आपको इस तरह का फंक्शन दिखाई दे तो आप क्या करेंगे कि इस वाले फंक्शन को इतना यूनिट अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड लेके जाएंगे। अभी रूट एक्स का ग्राफ हम जानते हैं इस तरह से होता है, यहाँ पे प्लस वन है इसीलिए हम रूट एक्स के ग्राफ को एक यूनिट अपवर्ड लेकर के जाएंगे। यहाँ से हमारा रूट एक्स का ग्राफ इस तरह से बनेगा, तो ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस वन का ग्राफ। इसका डोमेन बताइए, तो इसका डोमेन आएगा यहाँ ज़ीरो से लेकर के इन्फिनिटी। सिमिलरली इसका रेंज कहाँ से होगा, इसका रेंज अब देखिए यहाँ वन से होगा, ज़ीरो से नहीं, क्योंकि अब ग्राफ एक यूनिट ऊपर उठ चुका है, तो यहाँ वन से लेकर के इन्फानाइट तक सारा वाई एक्सिस का वैल्यू आएगा, तो वन टू इन्फानाइट हमारा रेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, सेम प्रोसेस हम करेंगे क्वेश्चन नंबर टू के साथ जो हमने वन में किया था। अभी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू हमारा माइनस टू है, मतलब हमको ग्राफ को दो यूनिट नीचे लेकर के जाना है, इसलिए ग्राफ दो यूनिट नीचे को आएगा तो हमारा ग्राफ जो है माइनस टू से शुरू होगा, तो इस तरह से हमारा ग्राफ बढ़ेगा। तो और ये वाला ग्राफ हो गया रूट एक्स माइनस टू का। इसका डोमेन और रेंज लिखेंगे तो इसका डोमेन हमारा आएगा ज़ीरो टू इन्फिनिटी और इसका रेंज हमारा आएगा माइनस टू से आएगा। देखिए अब यहाँ ग्राफ माइनस टू से शुरू हो रहा है, तो माइनस टू से लेकर के इन्फानाइट तक सारा वैल्यू आएगा, तो माइनस टू टू इन्फानाइट हमारा रेंज आ जाएगा इसका। एक बात ध्यान देने वाला है कि जब तक आपका कांस्टेंट वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर में रहेगा लाइक दिस,
तो आपको देखना पड़ेगा कि x का कौन सा वैल्यू के लिए फंक्शन 0 हो रहा है और उसी हिसाब से आपको x एक्सिस पे उस वैल्यू से आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन अगर कांस्टेंट वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर आता है तो आपको y एक्सिस पे ग्राफ को शिफ्ट करना पड़ेगा। सॉरी, अभी सेम कॉन्सेप्ट का यूज़ करके बाकी के 2 क्वेश्चंस आप करिए और देखिए कि आपका डोमेन और रेंज क्या आता है। अभी तक आपने जो क्वेश्चन किए वो y इक्वल टू रूट एक्स से रिलेटेड थे। अभी y इक्वल टू माइनस रूट एक्स वाले ग्राफ हम करें। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया वो y इक्वल टू रूट एक्स ग्राफ से रिलेटेड थे। अब हम करने जा रहे हैं y इक्वल टू माइनस रूट एक्स से रिलेटेड। देखिए, अभी जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि अगर हमारा कांस्टेंट फंक्शन रूट एक्स से बाहर रहेगा तो हम ग्राफ को y एक्सिस में शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर माइनस जो है रूट एक्स से बाहर है, तो रूट एक्स में जो ग्राफ था वो ऊपर की ओर होता था। अब माइनस रूट एक्स है तो ग्राफ हमारा इस तरह से बनेगा, माइनस रूट एक्स का ग्राफ। अगर इसके डोमेन और रेंज की बात करेंगे तो इसका जो डोमेन होगा एक्स एक्सिस का वैल्यू, मतलब यहाँ से लेकर के आगे तक जो वैल्यू जा रहा है, मतलब अप टू इन्फानाइट वैल्यू जा रहा है, तो 0 से इन्फानाइट इसका हमारा डोमेन होगा। और रेंज का बात करेंगे तो रेंज अभी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखिए, ग्राफ 0 पर है लेकिन यहाँ से माइनस इन्फानाइट की तरफ जा रहा है, तो हम माइनस इन्फानाइट टू 0 हम इसका रेंज लिखेंगे। माइनस इन्फानाइट टू 0 हमारा रेंज बन जाएगा इसका। अब सेम कॉन्सेप्ट के साथ हम इन क्वेश्चंस को करते हैं, जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही करेंगे। यहाँ पे भी +1 जो कांस्टेंट है वो स्क्वायर रूट के बाहर है। माइनस स्क्वायर रूट का फंक्शन हमने इस तरह से बनाया है, +1 मतलब 1 यूनिट उसको ऊपर की तरफ भेजना है। तो इसको अगर हम 1 यूनिट ऊपर की तरफ भेजेंगे तो 1 से हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अगर हम इसका डोमेन लिखते हैं तो डोमेन हमारा इस एक्सिस से लेकर के इन्फानाइट तक जाएगा, मतलब 0 से लेकर के इन्फानाइट तक जाएगा। अगर रेंज का बात करेंगे तो रेंज हमारा ये डाउनवर्ड ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से अब ये वैल्यू 1 तक है, तो माइनस इन्फिनिटी टू 1 हमारा इसका रेंज हो जाएगा। अभी आप ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, माइनस रूट एक्स माइनस 2। अभी ये -2 है, मतलब ग्राफ जो है 2 यूनिट्स डाउनवर्ड जाएगा। माइनस रूट एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से है, तो 2 यूनिट डाउनवर्ड्स में 1 2, मतलब ग्राफ हमारा यहाँ से शुरू होगा इस बार कुछ इस तरह से। देखने में थोड़ा अजीब है लेकिन यही है। अब डोमेन का बात करेंगे तो डोमेन हमारा x इक्वल टू 0 से इन्फानाइट तक जाएगा, तो 0 टू इन्फानाइट हमारा डोमेन हो जाएगा। और अगर रेंज का बात करेंगे तो रेंज ये नीचे हमारा माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और ऊपर में -2 तक रहेगा। तो रेंज हमारा माइनस इन्फिनिटी से -2 रहेगा। इसी तरह से बाकी 2 क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए और देखिए आपका डोमेन और रेंज क्या आता है। आगे आता है हमारा y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स। इससे पहले हमने किया था माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अभी माइनस फंक्शन अंदर में है। अब माइनस फंक्शन अगर अंदर में है तो हमारा इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। इसका डोमेन का बात करेंगे तो डोमेन में हमारा एक्स एक्सिस का वैल्यू आएगा, तो एक्स एक्सिस में हमारा ये माइनस इन्फिनिटी से चल रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 तक हमारा इसका डोमेन आएगा। तो डोमेन में हम लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी टू 0। अब रेंज का बात करेंगे तो रेंज में हमारा y एक्सिस का वैल्यू आएगा, तो रेंज हमारा y इक्वल टू 0 से लेकर के ऊपर y इक्वल टू इन्फानाइट तक जाएगा, तो 0 इन्फानाइट हमारा इसका रेंज हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अभी आप देखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर में है। तो अभी यहाँ पर देखें कि x के कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन 0 होगा। तो अगर हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 हमारा यहाँ जैसे है और माइनस का साथ x है, तो माइनस एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से है। तो हम यहाँ से इसका ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो ये y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का ग्राफ बन जाएगा। अब इसका डोमेन का बात करेंगे तो डोमेन में हमारा x एक्सिस का वैल्यू आएगा, तो x एक्सिस में ये माइनस इन्फिनिटी से 1 तक का वैल्यू लेगा, माइनस इन्फिनिटी से 1, ये हमारा डोमेन आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक जा रहा है ये।
अब अगर रेंज का बात करेंगे तो रेंज में हमारा वाई एक्सिस का वैल्यू आएगा। तो वाई एक्सिस हमारा 0 है, 0 से अपवर्ड जाते जाएंगे तो अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। तो रेंज हमारा 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। देखिए अब इस क्वेश्चन में भी सेम कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो जैसे हम x इक्वल टू हम -2 पुट करते हैं, जब हम x इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -2 + 2 माइनस हो जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो -2 हमको वैल्यू मिलेगा। तो x इक्वल टू -2 से हमको इस तरह से एक ग्राफ ड्रॉ करना है, इस तरह से। ये हमारा y इक्वल टू √-2 - x का ग्राफ बन गया। अब इसका डोमेन देखेंगे तो इसका डोमेन आ जाएगा हमारा x एक्सिस का वैल्यू। अब देखिए x एक्सिस में ये जो ग्राफ है ये -∞ तक गया हुआ है, तो -∞ to -2 हमारा ग्राफ इसका डोमेन बनेगा। -∞ to -2 हमारा डोमेन बनेगा। हमेशा स्टार्टिंग में सबसे छोटा वैल्यू लिखते हैं, इसलिए हमने -∞ को सबसे पहले लिखा है और -2 को बाद में। या फिर ये भी कह सकते हैं कि आपको जो डोमेन रेंज लिखना है वो लेफ्ट टू राइट जाके लिखना है। सिमिलरली रेंज का बात करेंगे तो रेंज में ये अभी भी वाई एक्सिस से शुरू हो रहा है और अप टू ऊपर में इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो वह रेंज जो हमारा होगा वो 0 to इन्फिनिटी हो जाएगा। कि अब जो क्वेश्चन है वो कुछ डिफरेंट टाइप का है। अब इसमें दो ठो स्क्वायर रूट फंक्शंस को एक साथ जोड़ करके दिया गया है। जैसे आप यहाँ पे देखिए x √x-1 प्लस √x-3। अब यहाँ पर x-1 भी है तो यहाँ पर इसको 1 से भी ड्रॉ कर सकते, फिर 3 है तो 3 से भी कर सकते। तो दोनों जगह से करेंगे तो हमारा फंक्शन पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए 1, 2 और 3। तो हमारा ग्राफ कहाँ से ड्रॉ होना चाहिए? देखिए जब हम यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ग्राफ ये वाला 0 हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो अंदर में हमारा -2 आएगा, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -2। और ये वाला पॉसिबल नहीं होता, वैल्यू नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए 1 पे हमारा ग्राफ नहीं बन सकता। इसीलिए हमको बड़ा वैल्यू देखना पड़ेगा √x-3 पे। अभी देखिए जब हम फंक्शन में √x-3 में अगर हम 3 पुट करेंगे तो ये वाला फंक्शन 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो √2 आएगा। इस तरह से देखिए आप x और y, जब भी हम फंक्शन की इस फंक्शन में 3 पुट करते हैं, 3 पुट करने पे ये 0 हो गया, x इक्वल टू 3 पुट किया तो ये 0 हुआ, और यहाँ पे अगर 3 पुट करेंगे तो 3 - 1 2, मतलब y का वैल्यू √2 आ जाएगा। फिर अब जैसे आप छोटे क्लासेस में करते थे वैसे पुट करिए x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू √2। लेट सपोज देयर √2 का वैल्यू यहाँ पे है, कुछ इस तरह से। इस पॉइंट से अब आपका ग्राफ जाएगा ऐसे। x इक्वल टू पहले 3 पे आया, उसके बाद y इक्वल टू √2 है, तो हमने इसको √2 यूनिट अब ऊपर उठा दिया और यहाँ से हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली अब इसका डोमेन और रेंज लिखिए। डोमेन के लिए हमारा x एक्सिस का वैल्यू आएगा। तो देखिए अब x एक्सिस में ये जो फंक्शन है ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट होकर अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, तो डोमेन इसका 3 इन्फिनिटी हो जाएगा। अब रेंज का बात करिए तो रेंज हमारा y एक्सिस का वैल्यू आएगा। तो y देखिए y में ग्राफ जो है 0 से शुरू नहीं हो रहा है, ये √2 से शुरू हो रहा है। यहाँ से देखिए √2 से शुरू हो रहा है और यहाँ से ऊपर तक इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो √2, इन्फिनिटी इसका रेंज हो जाएगा। अब ग्राफ इसी तरह से क्यों बना, इस तरह से क्यों नहीं? क्योंकि देखिए यहाँ पे √x जो है प्लस में है यहाँ पे, और √x का ग्राफ हमारा इसी तरह से जाता है, इसलिए हमने इसको ग्राफ को इस तरह से बनाया है। अभी आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, y इक्वल टू √x-1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x-4। अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये 0 होगा, लेकिन ये वाला वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए 1 तो पुट नहीं करेंगे हम। सिमिलरली यहाँ पर x इक्वल टू 4 पुट कीजिए, 4 पुट करने पे ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव मिलेगा, तो x इक्वल टू 4 पुट करने पे ये 0। अब इसका बात करेंगे तो 4 - 1 3, तो √3 यहाँ से मिलेगा, y इज इक्वल टू √3। सिमिलरली इसको 1 यूनिट फॉरवर्ड लेके जाइए, 4 x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू √3, मतलब y में हमारा √3। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, x इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू
√3 से। ये रहा पॉइंट। यहाँ से हमको अभी यहाँ पे देखिए ये √x वाला फॉर्म में ही है, तो हमारा ग्राफ भी इसी तरह से ऊपर की ओर जाएगा। सिमिलरली इसका डोमेन देखिए, तो डोमेन में x एक्सिस का वैल्यू विच इज़ 4 to infinity एंड रेंज y एक्सिस का वैल्यू विच इज़ √3 to infinity। बाकी के दोनों क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए और देखिए आपका आंसर क्या आता है। अब आप लोग ये वाला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से अलग है, क्योंकि यहाँ पे √x-1 है प्लस यहाँ पे √3 - x है। पहले क्वेश्चन में क्या था हमारा, √x-3 था। अभी इस क्वेश्चन में हमारा √3 - x है। मतलब एक √x वाला ग्राफ है, एक √-x वाला ग्राफ है। तो अभी देखिए कि इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे। देखिए जब भी हम यहाँ पर x इक्वल टू, इस फर्स्ट क्वेश्चन में जब हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये वाला फंक्शन 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 3 - 1 √2 आएगा। तो x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू हमारा √2 आएगा। सिमिलरली अब इसी फंक्शन में 3 पुट करिए, तो 3 पुट करने पे ये 0 हो जाएगा, और 3 पुट करने पे 3 - 1 √2 आएगा। मतलब दोनों में पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, तो 3 पुट करने पे यहाँ पे भी हमको √2 मिलेगा। तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 पे y का वैल्यू √2 है। तो √2 हम यहाँ जैसे मान लेते हैं, तो ये एक इधर और फिर 3 पे भी √2, मतलब एक पॉइंट इधर। तो अभी देखिए हमको क्या करना होगा कि थोड़ा आप इससे समझिए। देखिए जैसे ये y इक्वल टू √x का ग्राफ जैसा है, मैंने खुद बनाया ये। √x का ग्राफ में क्या करते हैं, √x का ग्राफ कुछ इस तरह से चलता है। सिमिलरली √3 - x का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से रहता है। तो जब हम इन दोनों इस तरह से जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, प्लस है इसलिए कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करेंगे तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। और ये एक एक्सट्रीम पॉइंट आता है, हाईएस्ट पॉइंट, जहाँ पे y का रेंज यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा y का रेंज रहता है। तो इस पॉइंट से हम ये वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट से हम ये वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ये एक्सट्रीम पॉइंट निकालने के लिए हम इसका हेल्प लेंगे, क्योंकि इसी पॉइंट पे, इन दोनों का सेंटर पॉइंट पे ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट मिलता है, हाईएस्ट पॉइंट। तो चलिए ऐसे ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ये देखिए y इक्वल टू x इक्वल टू 1 से हम इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, और सिमिलरली x इक्वल टू 3 से भी यहाँ से भी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये ग्राफ बनेगा। अभी ये जो है हाईएस्ट पॉइंट जो है ऊपर में, इसको निकालेंगे हम, इस वाले पॉइंट को। ये y एक्सिस का कौन सा पॉइंट है, तो इसको निकालने के लिए हमको इस 3 और 1 दोनों का जो सेंटर पॉइंट है 2, इस पे हमको ये वाला वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे यहाँ पे। जब हम x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो देखिए 2 - 1 हमारा 1 आता है, और 3 - 2 करेंगे तो भी हमारा 1 आएगा। तो 1 + 1 हमारा 2 होता है। तो ये वाला वैल्यू हमारा कौन सा आ जाएगा, ये x एक्सिस का 2, और y एक्सिस पे भी ये कहाँ कट कर रहा है, 2 पे। तो 2, 2 हमारा ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब इसका डोमेन और रेंज लिखेंगे। डोमेन अगर हम लिखेंगे तो डोमेन में x एक्सिस का वैल्यू, अब देखिए ये वाला पूरा नहीं आएगा, x एक्सिस में ये जो है यहाँ से शुरू हुआ और यहीं पे ख़त्म हो गया, तो इतना सा हमारा लिमिटेड रेंज आया है, इसका लिमिटेड डोमेन आया है। तो 1 से लेकर के 3 हमारा डोमेन होगा, और दोनों पॉइंट इंक्लूडेड है, तो क्लोज ब्रैकेट रहेगा 1, 3, ये हमारा डोमेन हो जाएगा। सिमिलरली रेंज बोलिए, रेंज भी हमारा पूरा इन्फाइनाइट तक नहीं गया है। ये देखिए ये y इक्वल टू √2 से y इक्वल टू 2 तक गया है, ये √2 से 2 तक। तो इस पे हमारा रेंज क्या हो जाएगा, √2 से 2, दोनों तरफ हमने क्लोज ब्रैकेट लगाया, क्योंकि इस पे ये सभी पॉइंट इंक्लूड हो रहा है। देखिए इस ग्राफ में 2 में भी पॉइंट इंक्लूड हो रहा है, और √2 भी यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है। x इक्वल टू 1 पे √2, 3 पे √2, इसलिए हमने दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट लगाया है। तो आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए √x - 1 प्लस √4 - x है।
तो पहले आपको देखना है यहाँ पर x के कौन सी वैल्यू के लिए ये 0 हो जाएगा। पहले टेबल बना लेते हैं। देखिए जब x का वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये 3 बचेगा। तो 1 पर y का वैल्यू हमारा √3 आएगा। सिमिलरली x की जगह 4 पुट करेंगे तो ये वाला फंक्शन 0 हो जाएगा, और यहाँ पर पुट करेंगे तो ये √3 हो जाएगा। तो 4 पे भी हमारा वैल्यू √3 ही आ रहा है। तो x इक्वल टू 1, लेट्स सपोज √3 इज देयर, x इक्वल टू 1 पे √3 एंड x इक्वल टू 4 पे भी वैल्यू हमारा √3 आ रहा है। तो फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट, x वाला रूट x वाला ग्राफ हम इस तरह से बनाएंगे यहाँ पे, और -x वाला ग्राफ इस तरह से यहाँ से चढ़ाएंगे। तो ये जहाँ पे मीट करेगा, दिस इज़ द ग्राफ एंड दिस इज़ द एक्सट्रीम पॉइंट। इसको निकालने के लिए हम 1 और 4 का सेंटर पॉइंट लेंगे विच इज़ 2.5। तो जब हम यहाँ पे 2.5 पुट करेंगे तो ये बचेगा यहाँ से √1.5 और यहाँ से बचेगा √1.5, मीन्स 2√1.5 बचेगा, 2√1.5। तो ये वाला हमारा पॉइंट 2√1.5 आ जाएगा, 2√1.5। सिमिलरली इसका डोमेन देखेंगे तो डोमेन में हमारा x एक्सिस मीन्स 1 to 4 क्लोज इंटरवल में, एंड रेंज देखेंगे तो रेंज हमारा y एक्सिस मीन्स √3 to there √1.5, √3, 2 √1.5। अब बाकी के दो क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए। तो अब इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अभी √x माइनस √x-2, यहाँ पे बीच में माइनस साइन है, ठीक है। तो अभी अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 0 पुट करने पे रूट के अंदर -2 बचेगा जो हम पॉसिबल नहीं है। तो अभी क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे। अगर हम x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो ये वाला फंक्शन पूरा 0 हो जाएगा, और बचा यहाँ पे तो ये y का वैल्यू हमारा √2 आएगा। तो x इक्वल टू 2 पे y का वैल्यू हमारा √2 है, ये वाला √2 का पार्ट मैंने बनाया है। तो लेट्स एक्सटेंड दिस इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एंड y विच इज़ 2 एंड √2। तो अभी यहाँ पे देखिए, अब हमको यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करना है क्योंकि इसके बीच में नेगेटिव वैल्यू हमको मिलने वाला है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमको इसका ग्राफ इसके हिसाब से ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो -√x वाला ग्राफ आपको पता है कैसे बताया था मैंने आपको पहले। -√x वाला ग्राफ कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको पहले बताया था, तो आप एक बार जाके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। -√x वाला ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, इस तरह से कंटिन्यू इन्फिनाइट तक जाएगा, बट ये x को टच नहीं करेगा, अप टू इन्फिनिटी जाएगा। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे इसका डोमेन लिखेंगे तो इसका डोमेन जो है 2 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए x एक्सिस में ये ग्राफ 2 से स्टार्ट होकर अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। तो 2, इन्फिनिटी डोमेन हो जाएगा, और रेंज देखेंगे तो रेंज हमारा y एक्सिस में है, मतलब 0 से लेकर के √2। y एक्सिस में ग्राफ 0 से √2 के बीच में ही है, तो 0, √2 हमारा रेंज हो जाएगा। सॉरी 0 यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। देखिए ये ग्राफ अप टू इन्फाइनाइट जाएगा लेकिन 0 इंक्लूड नहीं होगा, तो 0 पे हम क्लोज नहीं ओपन इंटरवल लगाएंगे। अभी सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखिए, यहाँ पे √x-1 माइनस √x-3 है। अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये फंक्शन तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमको नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, इसीलिए 1 पुट करके कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे। 3 पुट करने पे ये फंक्शन 0 होगा, लेकिन यहाँ से √2 मिलेगा। देखिए x y, जब हम x इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो ये फंक्शन 0 और यहाँ से √2, मतलब 3 पे हमारा वैल्यू √2 आएगा कहीं ऊपर, √2 यहाँ पे। ये वाला वैल्यू है हमारा √2। यहाँ से क्या करेंगे, हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे ठीक √x-3 की तरह। देखिए यहाँ से हम 3 पे पॉइंट ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ से हम -√x वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और -√x का ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस तरीके से। ये इन्फाइनाइट तक जाएगा लेकिन ये x एक्सिस को टच नहीं करेगा। सिमिलरली इसका डोमेन और रेंज देखिए, इसका जो डोमेन आएगा, इसका डोमेन x एक्सिस का पॉइंट रहेगा, मतलब x एक्सिस में ये 3 से स्टार्ट होकर के अप टू इन्फाइनाइट तक जा रहा है। यहाँ से 3 से स्टार्ट होकर इन्फाइनाइट,
तो 3 पे इंक्लूडेड है, तो क्लोज्ड इंटरवल 3 से इन्फाइनाइट। और रेंज देखेंगे तो रेंज हमारा वाई एक्सिस पे ये इन्फिनिटी टू √2 जा रहा है, तो सॉरी 0 टू √2 जा रहा है। तो यहाँ से 0 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि एक्स एक्सिस इन्फाइनाइट तक जाएगा, लेकिन 0 टच नहीं, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, इसलिए 0 हमारा ओपन इंटरवल में आएगा। और √2 पे ये जाके टच कर रहा है ऊपर में, तो √2 हमारा क्लोज्ड इंटरवल के अंदर आएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखिए, y इक्वल टू √x माइनस 1 माइनस √3 माइनस एक्स। पहले हमने क्वेश्चन किया था तो उसमें बीच में प्लस था, अभी यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये x इक्वल टू 1 पुट करने पे ये फंक्शन 0 हो रहा है और यहाँ से √2 आ रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x और y। देखिए जब x इक्वल टू हम 1 पुट करेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस √2 आंसर आएगा। सिमिलरली x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये होल टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ से हमारा √2 आंसर आएगा। तो ये हमारा 1 2 3, 1 पे वैल्यू हमारा माइनस का √2 आया, तो माइनस √2 यहाँ जैसे आएगा, और 3 पे हमारा वैल्यू प्लस का √2 आया, तो 3 पे √2 हमारा यहाँ जैसे आएगा। ये वाला हमारा 2 पॉइंट हो गया, एक 1 पे ये और 3 पर ये। तो अभी देखो जो 1 पे है वो √x माइनस 1 है, मतलब ये √x की तरह ग्राफ चलेगा, लेकिन यहाँ से जो ग्राफ हम यहाँ से ग्राफ उठाएंगे एक √x की तरह ग्राफ चलेगा। सिमिलरली यहाँ पे √3 माइनस एक्स है, यहाँ पे माइनस √x वाला ग्राफ चलेगा और माइनस √x वाला ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा नीचे को। तो देखिए एक और पॉइंट देखिए, जब हम x इक्वल टू 2 पुट करते हैं, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 3 माइनस 2 ये वाला वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 ये 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 0, तो 2 पे वैल्यू हमारा 0 आएगा, मतलब ये। अभी इसके ऊपर ग्राफ हमको चलाना है, यहाँ से देखिए अब हमको 1 पे पॉइंट ग्राफ चलाना है, तो √x वाला ग्राफ चलाइए यहाँ से कुछ इस तरह से। सिमिलरली आपको 3 माइनस एक्स अंडर रूट वाला ग्राफ चलाना है, तो यहाँ पे माइनस √x वाला ग्राफ बना दीजिए इस पॉइंट से कुछ इस तरह से। ये वाला हमारा ग्राफ पूरा तैयार हो गया इसका। सिमिलरली इसका डोमेन लिखिए, डोमेन में हमारा एक्स एक्सिस का वैल्यू आएगा। देखिए अब ये एक्स एक्सिस में जो है ना, ये 1 से लेकर के 3 तक पॉइंट इसका जा रहा है, इससे आगे ग्राफ नहीं जा रहा है। ये देखिए ये 1 और ये 3, ग्राफ जो है इसी के बीच में है, तो क्लोज्ड इंटरवल 1 और 3 हमारा डोमेन हो जाएगा। और रेंज देखेंगे तो रेंज हमारा वाई एक्सिस में, देखिए वाई एक्सिस में ये मिनिमम माइनस √2 है और मैक्सिमम ये प्लस √2 है, तो रेंज हमारा माइनस √2 से प्लस √2 हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन आप करके देखिए, सेम इसी की तरह है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे √x माइनस 1 प्लस √1 माइनस एक्स, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू हमारा सेम है, क्योंकि देखिए अगर हम x इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो x इक्वल टू 1 पे ये 0 और ये भी 0, मतलब y का वैल्यू 0 हो जाएगा। देखो तो ये रहा हमारा x इक्वल टू 1। अभी देखिए ये √x वाला ग्राफ है, तो 1 से ही हमारा √x बनना चाहिए। यहाँ पे भी हमारा -1 माइनस एक्स रूट वाला ग्राफ है, तो इस पे भी 1 पे ही ग्राफ बनना चाहिए। माइनस √x वाला ग्राफ भी हमारा 1 से बनना चाहिए, लेकिन 1 पे ही वैल्यू हमारा 0 आ रहा है, तो सिर्फ यही वाला पॉइंट हमारा ग्राफ बनेगा इसका। यहाँ पे क्योंकि कोई ग्राफ नहीं बन पाएगा, √x वाला ग्राफ कहीं एक्सटेंडेड पॉइंट तक नहीं जा पाएगा और ना ही इसका ग्राफ कहीं पे बन पाएगा। तो इसीलिए इसका डोमेन अगर हम लिखेंगे, तो इसका डोमेन जो होगा एक्स एक्सिस में ये सिर्फ 1 वैल्यू को ले रहा है, तो डोमेन इसका हमारा सेकंड ब्रैकेट के अंदर इस तरह से 1 आ जाएगा। और रेंज का बात करेंगे तो ये वाई एक्सिस का वैल्यू बोलता है, तो रेंज में हमारा देखिए ये तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे तो ये गया ही नहीं है, तो रेंज हमारा इसका 0 बन जाएगा। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन भी ठीक इसी की तरह है, सेम टू सेम, ये आप देख करके भी इसका आंसर बता सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।